नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के हालात जो चौधरी अजीत सिंह के समय में हुआ करते थे वो अब है नहीं। अजीत सिंह के निधन के बाद पार्टी की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। लंबे वक्त से सत्ता से दूर रालोद के सामने अपना वजूद बचाने की चुनौती है और अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे समय में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी के लिए 24 का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और यही वजह है कि वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार दौरे कर रहे हैं और सियासी मोहरे सेट कर रहे हैं। इसी बीच जयंत चौधरी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं दोस्तों। बड़ा ये कि वो अपनी पत्नी चारू चौधरी को राजनीति में उतारने का प्लान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जयंत की पत्नी पश्चिमी यूपी के ब्रज क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी सियासी पारी का आगाज कर सकती हैं। जयंत चौधरी की पत्नी को किस सीट से लड़ाने की तैयारी चल रही है और उनकी पत्नी को राजनीति में क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी को जान लीजिए। चारू चौधरी पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। वो जू की नाम से एक ब्रांडेड शोरूम चलाती हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जेपीडीसी दिल्ली से की है। इसके अलावा उन्होंने जिम्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से पढ़ाई भी की है। और अब आपको बताते हैं कि जयंत चौधरी आखिर अपनी पत्नी चारू को राजनीति में लाना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। पहली ये कि पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। ऐसे में अगर चौधरी परिवार की बहू पार्टी में सक्रिय होती हैं तो इससे पार्टी को और संगठन को दोनों को मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ ये कि उत्तर प्रदेश में करीब 50% महिला वोटर्स हैं और सभी पार्टियों की नज़र महिला वोटर्स को लुभाने में रहती है। महिला वोटर्स को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को आगे कर दिया है। ऐसे में जयंत की पार्टी में कोई बड़ा महिला चेहरा है नहीं और इसीलिए महिला वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जयंत चौधरी अपनी पत्नी को आगे लाने का प्लान बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि जयंत अपनी पत्नी को किस सीट से मैदान में उतारेंगे, कहां से चुनाव लड़वाएंगे, किसके खिलाफ चुनाव लड़वाएंगे। राजनीतिक गलियारों में 3 सीटों के नाम चल रहे हैं दोस्तों, जहां से जयंत अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। पहली सीट है मथुरा। मथुरा दोस्तों जाट बाहुल्य क्षेत्र है। वहां जयंत चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2009 में जयंत खुद मथुरा से सांसद चुने जा चुके हैं। इसके अलावा वो मांट विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। इसी सीट से मौजूदा समय में भाजपा से हेमा मालिनी सांसद है दोस्तों, और चर्चा है कि हेमा मालिनी का इस बार भाजपा टिकट काट रही है। ऐसे में अगर एनडीए के साथ जयंत का तालमेल बैठता है तो वो अपनी पत्नी के लिए ये सीट मांग सकते हैं। हालांकि वो अभी सपा के साथ गठबंधन में है। और दोस्तों दूसरी एक और सीट है आगरा की फतेहपुर सीकरी। इस सीट पर रालोद की हमेशा से नजर रहती है। 2014 में यहां से रालोद ने अमर सिंह को चुनाव लड़ाया था। हालांकि अमर सिंह यहां पर बहुत ज्यादा असर छोड़ नहीं पाए थे। फतेहपुर सीकरी जाट बाहुल्य सीट है, इसे मिनी जाटलैंड भी कहा जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी इसी सीट से अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई थी और इसीलिए रालोद ने यहां पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। अब जयंत इस सीट पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों तीसरी लोकसभा सीट है बागपत, और बागपत रालोद का गढ़ है। यहां से 1977 से 1980, 1984 में लगातार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह चुनाव जीते। इसके अलावा उनके बेटे अजीत सिंह ने यहां से 6 बार चुनाव जीता। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में आरएलडी यहां पर काफी खराब प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जयंत यहां पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि मथुरा और फतेहपुर सीकरी सीट के अलावा बागपत की लोकसभा सीट भी उनकी नजर में है। इन तीनों सीटों में से किसी एक सीट से जयंत चौधरी अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर उनका डेब्यू करा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी की पत्नी को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए? हमें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।